एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ऐसे वर्ल्ड को देखते हैं जहां पर मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया था और इस वर्ल्ड को अपने अंडर ले लिया था। मॉन्स्टरों के आने की वजह से यहां पर रहने वाले जो मनुष्य थे उनको स्पेशल पावर मिलती है और इस स्पेशल पावर का यूज करने के बाद में जो वो लोग थे वह मॉन्स्टरों से फाइट करते हैं और उन्हें हराने में सफल रहते हैं। और जब मनुष्यों को मॉन्स्टरों से बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है तो जो मनुष्य थे वह एक इंटरनेशनल स्पोर्ट का आयोजन करते हैं जो हंटर्स लीग के नाम से जाने जाना लगा। और इसके बाद में हम सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हंटर्स लीग के एरिना के बीच में बढ़ रहा था, जिसके हाथ में गन था और उसे लोड करता हुआ आगे बढ़ता है। यह जो हमारा मेन कैरेक्टर है वास्तव में एक हंटर्स लीग का एक लेजेंडरी प्लेयर है, लेकिन पिछले सीजन से जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसकी टीम का जो प्रदर्शन था वह काफ़ी अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसके बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें करने लगते हैं और उसे रिटायर लेने के लिए बोलते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद में हमारा जो मेन कैरेक्टर था जिसका नाम चांग था वह गुस्से में आ जाता है और अपने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक देता है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद में जो चांग था वह अपनी टीम के मैनेजर से मिलने के लिए चला जाता है और जब वह सोफे पर बैठता है तब अपनी टीम का जो मैनेजर था वह चांग से कहता है, चांग तुमने सोशल मीडिया को तो देखा ही होगा, मुझे लगता है कि इस बार का सीजन तुम्हारे लिए लास्ट सीजन हो सकता है। इस बात को सुनकर चांग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह बड़बड़ाते हुए कहती, क्या मेरा लास्ट सीजन? और इसी बात के गम में जब चांग डूबा रहता है तो उसी वक्त जो मैनेजर था वह चांग से कहता है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि आप अपना पद छोड़ दें और इसके बजाय आप चीज़ों की निगरानी करें और अपना पूरा ध्यान बिजनेस के ऊपर रखें। इसके अलावा आप अपना पद सेना में से भी छोड़ दें, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। आप भी जानते हो कि आप इस तरीके से हमेशा काम नहीं कर सकते हो और आप धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हो। अपने टीम के मैनेजर की बात सुनने के बाद में जो चांग था वह हंसने लगता है और अपने आप से कहता है, काश ये लोग मुझे डायरेक्ट टीम छोड़ने के लिए कहते थे तो कितना अच्छा होता, लेकिन इन्होंने तो मुझे बिल्कुल कचरा ही समझ लिया। ऐसा बोलने के बाद में जो चांग था वह अपनी आर्मी के टाइम को याद करता हुआ कहता है, यह बात सच है कि मैंने कभी भी अपने आप को आर्मी से रिटायर होने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कभी ना कभी बूढ़ा होऊंगा और आर्मी से रिटायर लूँगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे मेरी टीम के साथियों ने और मेरे मैनेजमेंट ने मुझे धोखा दिया है और वह चाहते हैं कि मुझे टीम छोड़ देनी चाहिए और सेवा से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, लेकिन वो लोग फिर भी मुझे अपनी टीम से दूर जाने के लिए कर रहे हैं, जबकि मैंने अकेले ही मेरी टीम को जीत तक ले जाने की कोशिश की है। फिर भी इन सब बातों को सोचने के बाद में जो चांग था वह अपने दांत मीस लेता है और गुस्से में आकर अपने सामने रखी हुई टेबल को लात मारता है और उस टेबल को वहीं का वहीं तोड़ देता है और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक गाली अपने सामने बैठे हुए मैनेजर को देता है, साले कुत्ते हरामजादे तेरी आँ का। इस तरह से गाली देते हुए चांग इस जगह से निकल जाता है। जब चांग यहाँ से निकल रहा था तो तभी पीछे से जो मैनेजर था वह चांग से कहता है, चांग तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे बताओ, तुम किससे पूछकर यहाँ से जा रहे हो? मैनेजर की इस बात को सुनने के बाद में जो चांग था वह मैनेजर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें बात करने की जरूरत है, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चांग की इस बात को सुनने के बाद में जो मैनेजर था वह चांग के ऊपर अपने दांत पीसता हुआ कहता है, तुम सिर्फ एक कीड़े हो, कीड़े मेरे सामने ज्यादा उछलो मत, और जब कोई बड़ा तुमसे बात करें तो वहां पर चुपचाप उसकी बात सुननी चाहिए, ना कि उस जगह से उठकर जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ से जाने की? और एक दो गाली एक यहाँ पर जो था माँ बहन की गालियाँ चांग के ऊपर निकाल देते हैं। उन गालियों को सुनने के बाद में जो चांग था वहीं का वहीं रुक जाता है। मैनेजर की इन बातों को सुनने के बाद में जो चांग था वह मुड़कर मैनेजर की तरफ आता है। जब मैनेजर देखता है कि चांग बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है तो जो मैनेजर था वह चांग से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं कि जो चांग था वह मैनेजर की गिरबान को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है और जो चांग था वह मैनेजर के मुंह के पास अपना मुंह लाता है और दांत पीसते हुए मैनेजर से कहता है, क्या तुमने मुझे बड़ा किया है जो तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो? और भूलो मत कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेके आया और इतना बड़ा आदमी किसने बनाया, ठीक है ना? अपने आप को ज़्यादा बड़ा मत समझो और अपने औकात में रहना, ठीक है? समझ गए तुम? जब इधर चांग मैनेजर को धमका रहा था तो उसी वक्त चांग को याद आता है कि ये जो अभी इस वक्त हो रहा है ये सब कुछ इस मैनेजर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसने ही चांग को लालच दिया था। अगर यह लालच में नहीं होता तो इस वक्त जो चांग था वह फुल ब्लूम C+ कैटेगरी की स्किल को अनलॉक कर लेता और वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता, लेकिन ये सब कुछ इस मैनेजर की वजह से हुआ, जिसकी वजह से यह अपनी हाई स्कूल में इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और अपनी फुल ब्लूम स्किल को अनलॉक नहीं कर पाया। चांग को इतने गुस्से में देखकर जो मैनेजर था वह चांग से कहता है, चांग
मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं किया है। मैनेजर की इस बात को सुनने के बाद में जो चांग था वह अपनी आंखें खोल लेता है और अपने आप को व्यवस्थित कर देता है, लेकिन फिर भी जो चांग था वह मैनेजर को गिरबान से छोड़ देता है और नीचे जमीन पर पटक देता है। जैसे ही मैनेजर जमीन पर पड़ता है तो मैनेजर के मुंह से चीख निकल जाती है और इसके बाद में जो मैनेजर था वह अपने आप को बचाने के लिए अपने कांपते हुए हाथों को अपने मुंह के पास लाता है। वहीं चांग मैनेजर की इस हालत को देखने के बाद में अपने आप से कहता है, क्या यह उस वजह से हो सकता है? जैसे ही चांग के मन में यह आता है तो जो चांग था वह फिर से इस जगह से मुड़ता है और यहाँ से निकलते हुए मैनेजर से कहते हैं, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, भले वह कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करे, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकूंगा और उसे एक दिन जरूर झटका दूंगा और उसे हरा के रहूंगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम चांग को सड़क पर अकेले चलते हुए देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक सड़क के किनारे पर जो चांग था वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा निराश महसूस करता है और अपने आप से कहता है, मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रॉफियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन आज वह मेरे किसी भी काम की नहीं आई और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा निराश महसूस कर रहा हूँ। और अपनी गर्दन झुकाते हुए चांग बस चलते जा रहा था और जो चांग था वह चलते हुए अपने आप से कहता है, अब सिर्फ मेरे पास जो भी बचा है वह सिर्फ मेरा बूढ़ा बचा हुआ शरीर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं अपने शरीर के साथ क्या कर सकता हूँ? क्या ये सब कुछ मेरे उस खिले हुए फूल की वजह से हो रहा है जो मुझे आगे जाने से रोक रहा है? चांग ये सब कुछ सोचता हुआ रोड के किनारे पर खड़ा हुआ था और रास्ता पार करने के लिए रेडी था। जैसे ही वहां पर रास्ता पार करने के लिए ग्रीन लाइट जलती है तो जो चांग था वह एकदम से आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर जो चांग था वह कुछ कदम लेकर जैसे ही सड़क के बीच में पहुँचता है तो एकदम से ही चांग को अपने पास एक बहुत बड़ा ट्रक नजर आता है, जिसे देखकर चांग हैरान हो जाता है और कहता है, यार ये मेरे पास कैसे आ गया और इसकी लाइटें कैसे एकदम से ही जल रही हैं? ये क्या हुआ और मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? क्योंकि यहाँ पर जो चांग था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी यहाँ पर चांग को इस ट्रक के बारे में पता नहीं चला था और यहाँ पर जो ट्रक था वह चांग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से चांग था वह उस ट्रक से टकराने की वजह से ज़मीन पर सिर की बल गिर जाता है और यहाँ पर चांग के सिर में जो थी चोट लग जाती है और इसके बाद में जो चांग था वह उछलते हुए 2-3 बार ज़मीन पर गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चांग का जो पूरा शरीर था पूरी तरीके से चूरमूर हो जाता है और जैसे ही चांग नीचे गिरता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खून बहने लगता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि जो चांग था वह नीचे गिर गया था और इस वक्त चांग के सिर से खून निकल रहा था और चांग जो था वह आखिरी सांसें ले रहा था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जो चांग के हाथ में जो अंगूठी थी वह हल्के ब्लू कलर की ग्लो करने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चांग की जो अंगूठी थी धीरे धीरे इसके अंदर की जो रोशनी थी लगातार बढ़ती रहती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो चांग की जो अंगूठी थी कुछ स्पेशल थी। वहीं जो चांग था वह अपनी ज़िंदगी को याद करते हुए कहता है, क्या मैं फिर से अपने आप को नहीं सुधार सकता हूँ और ना ही कभी फिर से ट्रॉफी नहीं जीत सकता हूँ और सभी लोग मेरा नाम जपने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं एक बार फिर से अपनी ट्रॉफी को जीत कर उसे हासिल नहीं कर सकता हूँ? चांग इन सब चीज़ों के बारे में अपने दांत पीसते हुए सोचता है और यहाँ पर जो चांग था वह इन सब बातों को सोचने के बाद में रोने लगता है और इसी वक्त जो चांग था वह यहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइम था वह फिर से रिवर्स होने लगता है और टाइम ट्रैवल की वजह से अब हम फिर से चांग को अपने पुराने टाइम में पहुँचते हुए देखते हैं, जहाँ पर जो चांग था उसका बॉडी चेकअप हो रहा था और कोई बंदा आकर चांग को बताता है कि आपका जो बॉडी चेकअप है पूरी तरीके से सफल रहा है और आपकी बॉडी चेकअप का जो रिजल्ट है वह है इस प्रकार है। स्ट्रेंथ 5, फ्लेक्सिबिलिटी 6, फ्लेक्सिबिलिटी 6.6, एक्यूरेसी 5 और अट्रैक्शन 5 हैं। भाई लोगों, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना।